हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 6, 7 से ले करके हम लास्ट तक करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर चुका था क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड अभी हमें क्वेश्चन नंबर 6 पे अटेम्प्ट लेनी है। ये क्वेश्चन नंबर 6 ऐसे देखेंगे। 1 मिनट। मतलब फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of the tower is 30 degree. The angle of elevation of the top of a water tank on the top of the tower is 45 degree. Find the height of the tower and the depth of the tank. तो क्वेश्चन ऐसा है कि एक टावर, जैसे भी देखे होंगे बिहार में नल जल योजना चल रहा है, तो उस पर क्या होता है कि पहले टावर बना दिया और टावर पे ऊपर में टैंक रख दिया गया। तो उसी में बताया जा रहा है कि कहीं पर एक टावर था, तो सपोज दैट हम इतना बड़ा इसको टावर को मान ले रहे हैं, ठीक है। अब इस टावर पे हम क्या यहाँ पर रख देंगे, तो एक टैंक रख देंगे, ठीक है। तो ये टावर है और ये टैंक है। ये टावर रखा कहाँ गया, तो कहता है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, टावर का फुट यहाँ पर है, तो इससे हम 40 मीटर की दूरी पे एक पॉइंट लेंगे और इस पॉइंट का नाम हम रख दे रहे हैं P, और ये डिस्टेंस कितनी दी गई, 40 मीटर का। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज, तो टावर का टॉप कहाँ है, ये है कि ये है, तो आंसर आएगा ये। तो इस टावर के टॉप से इसका अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हैं, तो ये हमें पता चल रहा है कि ये दिया गया 30 डिग्री का। लेकिन इसी में कहा गया नेक्स्ट कि द एंगल ऑफ, है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ वाटर टैंक, टॉप ऑफ वाटर टैंक, तो वाटर टैंक यहाँ है और इसके टॉप का अगर देखेंगे यहाँ, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया गया 45 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंक की गहराई कितनी है, तो गहराई मतलब कौन सा होगा, डेप्थ, और डेप्थ कौन सा होगा, तो ये वाला जो होगा ना, इसी को बोलेंगे डेप्थ। तो पूछा गया इसकी लेंथ, यानी ये क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया कि ये कितना होगा। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं 40 मीटर दिया हुआ है पॉइंट से लेकर के इसके जगह बीच की दूरी, तो इसको ए पॉइंट ले लो, इसे बी मान लेते हैं और इसको सी मानते हैं। तो कहेंगे कि पी ए हमको दिया हुआ है, यानी हमें पी ए इज इक्वल टू 40 मीटर गिवन है, तो इसको तो पता हो गया। अब एंगल के बगल में है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा बेस दिया होगा। क्या दिया हुआ, बेस, तो बेस के सामने अगर एंगल इसको मार रहे 30 डिग्री को, तो सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी हमें परपेंडिकुलर पूछा गया है, तो इसका मतलब P हमें पूछा गया। तो बताओ कौन सा ऐसा रेशियो है जिसमें P और B दोनों आता है, तो हमें आंसर आता है tan। कैसे, तो हम जानते हैं साइन कॉस tan में किस पंडित बोला पंडित से हरी हरी बोल, और इसी में कहा जाता है सोना चांदी तोल। इसका मतलब PYH साइन का है, BYH कॉस का है और PYB tan का है। तो P और B की जरूरत पड़ा तो हम कौन सा यूज करते हैं, tan। तो जैसे यूज करेंगे और एंगल पता है 30 डिग्री, तब यहाँ से हम लिख देंगे tan 30 डिग्री। फॉर्मूला क्या होगा, PYB, तो tan 30 का वैल्यू कितना, तो 1/√3 इक्वल टू परपेंडिकुलर नहीं पता, जिससे हम AB लिख सकते हैं, और बेस हमको पता है कितना, 40। तो यहाँ से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 40/√3 इज इक्वल टू AB। तो हमें अभी आंसर नहीं आया, तो AB कितना आ गया, तो आ गया 40/√3। इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो ऊपर में आएगा 40√3 डिवाइडेड बाई 3 मीटर। ये क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर। लेकिन अभी हमारा हाइट ऑफ टावर आया, लेकिन टैंक का डेप्थ नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, तो बड़ा सा ट्रायंगल में चलेंगे,
PAC में। तो जैसे अगर चलते हम लोग इन ट्रायंगल PAC में, तो बताइए बड़ा वाला एंगल कितना दिया गया है 45 डिग्री, तब यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हमें 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए और बेस दिया हुआ था, तो परपेंडिकुलर इसके लिए हो जाएगा AC और बेस इसके लिए होगा PA। तो इसका फॉर्म वैल्यू कितना 1 और AC नहीं पता, लेकिन PA पता है कितना 40। तो जैसे हम यहाँ पर निकालेंगे AC, तो ये आ जाएगा कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 40 मीटर। लेकिन हमें तो ये वाला हाइट नहीं पूछा था, पूरा पूछा क्या, एक छोटा सा पूछा। तो क्या करेंगे, इतना पता हो गया, इतना में से अगर इतना हम हटा लेते हैं, और हटाने का मतलब मान लो घटा देना, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो जैसे हमको निकालना है BC, तो हम कह सकते हैं कि AC में से घटा, AC पूरा था, घटा दो AB को, AB घटा देते हैं। तो AC हम कितना निकाल के ला रहे हैं 40, और AB कितना ला रहे हैं, तो 40/3√3। आपको इसमें बस वैल्यू रख करके कैलकुलेट करना है और आंसर आ जाएगा। अब ये क्या क्वेश्चन आंसर लाएं कैसे, तो वैल्यू इसमें रखोगे तभी बनेगा, ठीक है। नहीं तो चाहते हो बनाने के लिए तो 40 कॉमन निकाल दिए, बचा क्या 1, और इसको अगर ब्रेक करते तो आ जाता कितना √3 ही आ जाता। तो जैसे आता तो 1/√3 था। अब इसके बाद जब कैलकुलेट करते तो √3 LCM लेते और √3 - 1 आ जाता, ठीक है। अब इसके वैल्यू को रख करके और हम यहाँ से आंसर फाइंड आउट कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 क्वेश्चन नंबर में क्या है कि ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन। एक वर्टिकल टावर है, वो स्टैंड कहाँ है, हॉरिजेंटल प्लेन पे ऐसे, ठीक है। सरमाउंटेड बाय ए वर्टिकल फ्लैग स्टॉप। कहता है कि जैसे अगर हम टावर बना देते हैं, सपोज हम यहीं पर अगर मान लो कि हम ये टावर बना लिए, ठीक है। अब इस टावर पर ये तो भाई वर्टिकल ही है, सर माउंटेड यानी इसके ऊपर में क्या लगाया गया है, तो एक फ्लैग स्टॉप लगाया गया जिसका हाइट कितना मीटर दिया गया 6 मीटर। तो यहाँ से ऊपर में हम 6 मीटर का फ्लैग स्टॉप लगा देंगे। इसका मतलब है कि झंडे की डंडी हो गई, हम इसमें क्या लगा देंगे, फ्लैग लगा देंगे। और इसकी हाइट कितने दी गई 6 मीटर की। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन पे कहीं एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ फ्लैग स्टॉप। तो बताइए फ्लैग स्टॉप तो ये था ना, इसका बॉटम ये होगा और टॉप ये होगा। तो इसको से अगर कहीं भी पॉइंट हम लेंगे ग्राउंड पे, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया कितना डिग्री 30 डिग्री का। जैसे ही बोला लिख देंगे। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप इज 60 डिग्री। और इसके अगर हम टॉप से चलते हैं तो ये हमारा एंगल कितना मिलता है 60 डिग्री का मिलता है। तो यही पूछा गया होगा कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी इस टावर का हाइट बताओ। तो क्वेश्चन है सबसे पहले, क्या हमको बेस पता है, नहीं, लेकिन हम पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ गिवन 2 एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। यानी यहाँ पर हमको दिया गया था देयर आर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ फ्लैग स्टॉप का, एक बॉटम का था और एक टॉप का था। बॉटम का था तो कम था 30 डिग्री का, और जब टॉप लिए थे तो उसमें था 60 डिग्री का। हम दोनों से देख लेंगे, दोनों 2 इक्वेशन आएगा।